Assalamualaikum students. Welcome to Physics House. Please like, share and subscribe the channel to get more physics lecture videos. Today we are going to discuss about the Pauli exclusion principle. This principle was put forward by Austrian-born physicist Wolfgang Pauli in 1925. 1925 में ऑस्ट्रियन के फिजिस्ट वुल्फगैंग पाउली ने एक प्रिंसिपल दिया जिसे हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम देयर कैन नेवर बी मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन एनी गिवन क्वांटम स्टेट। कहता है कि किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते किसी भी क्वांटम स्टेट के। कहता है कि किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में गिवन क्वांटम स्टेट के एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, या हम कह सकते हैं नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। या हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम क्वांटम नंबर्स नहीं रख सकते, मतलब उनका क्वांटम नंबर जो है डिफरेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स टू बी आइडेंटिकल एज रिगार्ड्स टू ऑल देयर क्वांटम नंबर्स। कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो एक जैसे हों उनके क्वांटम नंबर की बेस पे। मतलब अगर उनका क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा तो ये इम्पॉसिबल है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक जैसे होंगे। तो क्या कहता है one of two in such a case will be excluded from entering into the constitution of atom, that is why this is called Pauli exclusion principle। कहता है कि फिर उन दोनों में से एक जो है उस केस में जब उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आइडेंटिकल नहीं होंगे, उस केस में जो एक इलेक्ट्रॉन उनमें से होगा वो एक्सक्लूड करेगा फ्रॉम इंटरिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटम। एटम में इंटर होने नहीं होगा, तो इस जब इंटर नहीं होगा तो मतलब एक्सक्लूजन होगी। इस वजह से हम इस प्रिंसिपल को पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। नेशन के बाद हम देखते हैं सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4 सेट का क्वांटम नंबर्स रख सकता है, जिसमें हमारे पास आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एंड हैज़ द वैल्यूज़ 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या होता है। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 2 सो ऑन इस तरह चलती जाती हैं। उसके बाद हमारे पास होता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एल से, और इसकी जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास 2l+1 होती है, और इसकी वैल्यू जो होती है ये हमारे पास रेंज करती है फ्रॉम -1 टू +1 और इंक्लूडिंग 0 0 भी इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये रिप्रेजेंटेड होती है एम एस से एंड हैज़ ओनली 2 वैल्यूज़, और उसकी सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं जो कि 1/2 एंड -1/2 होती है। इसके बाद ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बताता है कि इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम शुड ऑक्यूपाई द स्टेट ऑफ लीस्ट एनर्जी लेवल। कि ये एक हकीकत है कि जो तमाम इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के वो ऑक्यूपाई करेंगे लीस्ट एनर्जी स्टेट, जो भी सबसे लीस्ट एनर्जी लेवल होगा उसको ऑक्यूपाई करेंगे। बट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रिवेंट फिलिंग ऑफ वेरियस शेल्स को प्रिवेंट किया फिलिंग विद आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने वेरियस शेल्स को प्रिवेंट किया आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फिल होने से। उसके बाद हम देखते हैं कि इन द केस शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बाय। हमारे पास एक टेबल दिखाया गया है जिसमें n की वैल्यू हमारे पास 1 1 है, l की वैल्यू 0 0 है, m1 या ml हम कह सकते हैं 0 0 है उसकी वैल्यू, और ms हमारे पास जो है ये 1/2 एंड -1/2 है।
ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की। उसके बाद हम ये टेबल के बाद हमें बताता है कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है इस शेल में वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्वांटम नंबर्स ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम आइडेंटिकल विद एनी ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। कहता है कि इस शेल में थर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो क्वांटम नंबर होगा थर्ड इलेक्ट्रॉन का वो इन जो दो हमारे पास हैं इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ वो आइडेंटिकल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास थर्ड इलेक्ट्रॉन इस शेल में पॉसिबल नहीं है। सो द स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर today's lecture. Please like, share and subscribe the channel to get more lecture about physics